अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1B है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पहले करवा चुकी हूँ और मैंने चैप्टर 1 की पूरी एक ही प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें मैं उसकी सारी एक्सरसाइजेज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब अपलोड कर दूँगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शंस फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम -4 to 4। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, -4 से 4 तक एक्स की वैल्यू, यानी कि इसके बीच में आपने कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेने, क्योंकि हमें जो है ना ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हमारे पास क्या -4 to 4 है, तो हम 3 पॉइंट्स क्या ले लेंगे, एक तो ये -4 ले लेंगे, एक 4 ले लेंगे और एक इनके बिल्कुल मिडल पॉइंट यानी कि 0 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, ये जितनी भी हमारे पास गिवन इक्वेशंस है ना, इन सब के हमने क्या करनी है, हमने इनकी एक्स की 3 वैल्यूज़ तो हमारे पास है ना -4, 0 और 4, इनको यूज़ करके हमने वाई की 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जब वाई की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर उनको यूज़ करके हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है। और फिर जब ग्राफ बन जाएगा तो उससे हमने ये बताना है कि ये जो ग्राफ में जो लाइन्स बनी है क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस लिखते जाते हैं और उनको सॉल्व करते जाते हैं। तो पहले हमारे पास फर्स्ट है जी इक्वेशन नंबर ए, जो हमारे पास है वो क्या है कि y इज़ इक्वल्स टू -2x + 5। अब 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या -4 to 4 है ना, तो हम पहले ले लेंगे कि पहले -4 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं when x इज़ इक्वल्स टू -4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू -2 इंटू -4 + 5। y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 4 ज़ा 8, 8 + 5। तो y क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 + 5 करेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो y का फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, 13। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या हमारे पास, y इज इक्वल्स टू -2x + 5। तो y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 0 + 5। तो मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 + 5, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पर y का सेकंड आंसर आ गया। फिर हम करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -2x + 5, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 4 + 5, y इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, -8 + 5, y इज इक्वल्स टू -3। ये हमारे पास 3 आंसर्स आ गए y के। ठीक है, एक हमारे पास आया y 13, एक आया y 5 और एक आया y -3। तो ये हमारे पास आ गए जी फर्स्ट इक्वेशन के तीनों हमने जो आंसर्स हैं फाइंड आउट कर लिए। अब बी में हम कर लेते हैं। बी इक्वेशन क्या हमारे पास, इक्वेशन को बहुत गौर से लिखना है आपने, क्योंकि अगर इक्वेशन गलत लिख दी तो सारा आपका क्वेश्चन जो है ना वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू -2x + 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू -2x + 3। यहाँ पर भी करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू -4। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू -4 + 3, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 8 और +3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 11। जब x -4 है तो y क्या है, 11। अब कर लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2x + 3 हमारे पास इक्वेशन है। तो y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 0 + 3। तो y क्या हो जाएगा, 0 + 3, यानी कि y हमारे पास आ जाएगा जी 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जब x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब करते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशन क्या है जी, y इज इक्वल्स टू -2x + 3, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 4 + 3, y इज इक्वल्स टू -8 + 3, y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो यानी कि जब x हमारे पास सेकंड इक्वेशन में जब x 4 होगा तो y क्या आएगा हमारे पास -5। यहाँ पे हमारे पास इसकी सेकंड जो इक्वेशन है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है।
अब हम करते हैं इसकी थर्ड, यानी कि सी जो है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू -2x-4। ठीक है, इसमें भी हम वैसे कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू -4 तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू -4 -4। y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 4 ज़ा 8, 8 -4 यानी कि y मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हम कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -2x-4, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 0 -4, y इज इक्वल्स टू 0 -4, y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये सेकंड इसके आगे आंसर y का। फिर हम कर लेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -2x-4, y is equals to -2 into 4 -4, y is equals to plus minus minus 2 4 ज़ा 8 -8 -4, y is equals to -12। तो यहाँ पे ये मेरे पास इसका थर्ड आंसर आ गया है। ठीक है, जिसमें मेरे पास क्या आया है, y इज इक्वल टू -12 जब x हमारे पास 4 है। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं इसका जो लास्ट इक्वेशन है उसको भी हम कर लेते हैं। तो लास्ट मेरे पास है जी d है, डी वाली इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल्स टू -2x-7। अब यहाँ पर भी हम कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू -4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2, x की जगह लिख देते हैं -4 -7, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 -7, y इज इक्वल्स टू 1। फिर हम कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -2x-7, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 0 -7, y इज इक्वल्स टू 0 -7, y इज इक्वल्स टू -7। फिर हम कर लेते हैं जी व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -2x-7, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू -2, x की जगह लिख लेते हैं 4 -7, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है 2 4 ज़ा 8 -8 -7, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 8 में जब हम 7 को करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आ गया मेरे पास यहाँ पर माइनस। तो ये मेरे पास जी आंसर्स आ गए सारे। अब हम क्या करते हैं, इन सब आंसर्स को ना टेबल बनाते हैं, टेबल में इन सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सब को जो है ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल जो है वो बना लिया था, और इसमें अब वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब x -4 था तो y क्या था हमारे पास 13, और फिर जब हमारे पास x 0 था तो y क्या आया था हमारे पास 5, और फिर जब x 4 था तो y क्या आया था -3। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन में जब x -4 था तो y क्या आया था हमारे पास 11, जब x 0 था तो y आया हमारे पास 3, और फिर जब x 4 था तो y आया हमारे पास -5। अब बाकी दो इक्वेशंस को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें जब x हमारे पास -4 था तो y क्या आया 4 हमारे पास, फिर जब x 0 था तो y आया -4, और जब x 4 डाला तो y मेरे पास आया -12। लास्ट इक्वेशन में देख लेते, जब x -4 सब्स्टिट्यूट किया तो y आया हमारे पास 1, और जब 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y आया -7, और जब हमने इसमें 4 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आया y -15। ठीक है जी, तो ये देख लें आप, हमारे पास जो टेबल है ये बन चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को ना इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करके अब हम यहाँ पे बनाते हैं, इस पे इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ ले लेती हूँ। अब हम ग्राफ ले लेते हैं, और ग्राफ पे हम जो है ना वो प्लॉट कर देते हैं। तो ग्राफ पे हमने यहाँ पे स्केल जो है वो मैंने लिख लिया है कि स्केल क्या हमारे पास गिवन है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर या 1 बॉक्स किसके इक्वल है 1 यूनिट की, और वाई एक्सिस पे क्या है 1 बॉक्स यानी कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल है 2 यूनिट्स की, यानी कि एक बॉक्स के बाद हम 2 यूनिट्स लिखेंगे, और एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स के बाद 1 यूनिट होगी हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें क्या है जब एक्स -4 है तो वाई क्या हमारे पास 13, तो x जब -4 है तो इस पर y क्या है +13, तो ये -4 है ना हमारे पास, तो इस पे ऊपर जाते जाते हैं -4, और ये 12 और 14 के बिल्कुल मिडल में
ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, टोटल 5 बॉक्सेस है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो जो थर्ड बॉक्स है ना इसका जो मिडल होगा, ये देखें 12 और 14 के बिल्कुल ये मिडल में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया जब x -4 है तो y क्या हमारे पास 13, फिर जब x 0 है तो y क्या है 5 है, यानी कि 0 इसका ये वाला पॉइंट आता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0। ठीक है, तो जब x हमारे पास 0 है तो इस पर y के हमारे पास 5, तो 5 किधर आएगा 4 और 6 के बिल्कुल मिडल में, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब x 4 है तो y क्या है -3, x 4 पे y -3। ये देखें x 4 है ना, तो इस पे y क्या हमारे पास -3 है, यानी कि 2 और 4 के बिल्कुल मिडल में। ये देखें ये 2 और 4 है ना, तो इसके बिल्कुल हमारे पास मिडल में, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, 2 और 4, ये देखिए ये 2 और 4 वाला बॉक्स है ना, तो इसके थर्ड जो छोटा वाला बॉक्स है वो आएगा। ठीक है जी, आप क्या करते हैं, हम स्केल लेते हैं और स्केल की हेल्प से इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये स्केल ले रही हूँ और स्केल से मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ आपस में। ये मैंने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। आप यहाँ पर बेशक इसके जो पॉइंट्स हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि हमारे पास कौन कौन से ये पॉइंट्स हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, जब x -4 है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, जब x -4 है तो y हमारे पास क्या है 13, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि जब x 0 है तो y क्या है 5 है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जब x हमारे पास 4 है तो y हमारे पास क्या है -3। ठीक है, ये मैंने इसके पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ, और बेशक आप यहाँ पर ऊपर इसकी इक्वेशन को भी मेंशन कर दें ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज़ इक्वल्स टू -2x प्लस 5। ठीक है, तो मैंने ऊपर ये इक्वेशन भी मेंशन कर दिया। अब सेकंड हमारे पास क्या है कि जब सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू -2x प्लस 3, इसमें जब x -4 है तो y क्या हमारे पास 11 है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। जब x -4 है तो y क्या है हमारे पास 11 है, ये x -4 है ना, इस पे y क्या हमारे पास 11 है। तो 11 कहाँ पर आता है हमारे पास, ये 10 और 12 के बिल्कुल मिडल में, यानी कि ये वाला पॉइंट थर्ड बॉक्स ऐसे ही है ना। ये देखें 10 है ना और 12 है, तो इसके बिल्कुल यहाँ पर मिडल में। और ये देखें -4 पे हमारे पास क्या है ये पॉइंट 11। ठीक है, तो x -4 पे 11, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, x -4 पे 11। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब x 0 है तो y क्या है हमारे पास 3, तो x 0 है तो इस पे y क्या है 3, यानी कि 2 और 4 के बिल्कुल मिडल में, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, हमारे पास क्या है x 0 है और y क्या है हमारे पास 3। उसके बाद लास्ट क्या है कि जब x 4 है तो y क्या है -5, तो x 4 पे y क्या है हमारे पास -5, यानी कि -4 और -6 के बिल्कुल मिडल में। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा जी ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये देखें ये -4 है ना और -6 है, तो इसके बिल्कुल मिडल में 4 पे हमारे पास क्या है -5। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x 4 है और y क्या है -5। ठीक है जी, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट्स को। तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है कि आपने कहीं आगे पीछे ना कर दें इनको। तो ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स को, और पहले से मैं इनके लिख चुकी थी जो पॉइंट्स हैं। अब इसकी जो इक्वेशन है उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल्स टू -2x प्लस 3, यहाँ पे लिख देते हैं y इज़ इक्वल्स टू -2x प्लस 3। ठीक है, तो मैंने इसकी इक्वेशन जो है वो भी ऊपर लिख दी कि मेरे पास ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज़ इक्वल्स टू -2x प्लस 3।
अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4। इसमें क्या है कि जब x माइनस 4 है तो y क्या है 4। तो x माइनस 4 पर y क्या है हमारे पास 4। तो 4 किधर है, ये है ना 4, तो माइनस 4 पर ये 4 आ गया। फिर क्या है हमारे पास, जब x 0 है तो उस पर क्या है माइनस 4, x 0 पे माइनस 4 यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर हमारे पास क्या है, जब x 4 है तो y क्या है हमारे पास 12, x 4 पर y क्या है हमारे पास माइनस 12 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, या पहले इन पॉइंट्स को यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि मेरे पास ये कौन से पॉइंट्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या पॉइंट था कि जब x हमारे पास माइनस 4 था तो y क्या था 4, और ये वाला क्या पॉइंट था, जब x 0 है तो y हमारे पास क्या है माइनस 4। फिर ये लास्ट वाला क्या है हमारे पास कि जब x 4 है तो y हमारे पास क्या है माइनस 12। ठीक है, पॉइंट्स को भी साथ साथ मेंशन कर देते हैं ना, ताकि फिर बाद में हमें दोबारा जो है वो ना करना पड़े। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे स्केल को रख दिया, इसको आपने बड़े एहतियात से करना है ताकि आपके जो है ना वो पहली दफ़ा ही सही बन जाए आपसे। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 4, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, मैंने इक्वेशन को यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 7, इसको भी हम कर लेते हैं अभी। इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है कि जब x हमारे पास माइनस 4 है तो y क्या है 1 है, x माइनस 4 पर y 1, तो x माइनस 4 ये है और y 1, 0 और 2 के बिल्कुल मिडल में, यानी कि ये थर्ड बॉक्स ये वाला आ गया। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं x माइनस 4 y 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब x 0 है तो y क्या है माइनस 7, x 0 पे y क्या है माइनस 7, यानी कि ये 6 और 8 के बिल्कुल मिडल में। पॉइंट को भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे हम कि ये क्या पॉइंट है हमारे पास, 0 माइनस 7। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब x 4 है तो y क्या है माइनस 15, x 4 ये है ना, x 4 पे y क्या है माइनस 15, यानी कि हमारे पास 14 और 16 का बिल्कुल मिडल, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर कि x 4 पर y क्या है माइनस 15। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, पॉइंट्स भी हमने मेंशन कर दिए, अब इसको हम एक लाइन से इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स को आपस में ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बल्कि ये वाला मिडल वाला पॉइंट बीच में ज्वाइन नहीं हुआ था सही, इसको हम सही से कर लेते हैं, बीच में ज्वाइन कर लेते हैं। सही है, तो ये मेरे पास बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं और डार्कर कर देती हूँ। ठीक है जी, तो ये मेरे पास यहाँ पे लाइन बन गई है, और इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसकी इक्वेशन को भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 7, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 7। ये मेरे पास बन गई जी इसकी ये मैंने इसके साथ में इसकी इक्वेशन भी लिख दी है, इस लाइन की ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 7। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन बनी है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5। ये सेकंड का ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। ये थर्ड का है y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4, और ये फोर्थ का y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 7। तो अगर आप इनको गौर से देखें, तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना कि आप बताएं, इनको गौर से देखें कि ये जो हमारे पास लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये लाइंस क्या हमारे पास, दीज ऑल आर पैरेलल लाइंस, या यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है ये उसका सॉल्यूशन है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस है।
तो ये हमारे पास यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नहीं आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।